हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला ने 17 जनवरी 2016 को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। तब उनकी उम्र मात्र 26 साल थी। सुसाइड से पहले रोहित ने एक इमोशनल लेटर लिखा था। सुनिए रोहित ने इस लेटर में क्या लिखा था। गुड मॉर्निंग। जब आप यह पत्र पढ़ रहे होंगे तब मैं नहीं होऊंगा। मुझ पर नाराज मत होना। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों को मेरी परवाह थी, मुझसे प्यार किया और मेरा पूरा ख्याल भी रखा। मुझे किसी और से कोई शिकायत नहीं। हमेशा से मुझे अपने आप से ही समस्या रही है। मैं अपनी आत्मा और अपने शरीर के बीच की दूरी को बढ़ता हुआ महसूस करता हूँ। मैं तो हमेशा लेखक बनना चाहता था, विज्ञान का लेखक, कार्ल सेगन की तरह। लेकिन अंत में मैं महज एक पत्र लिख पा रहा हूँ। मैंने विज्ञान, तारों और प्रकृति से प्रेम किया। फिर मैंने लोगों को चाहा, यह जाने बगैर कि लोग जाने कब से प्रकृति से दूर हो चुके। हमारी अनुभूतियां नकली हो गई हैं। हमारे प्रेम में बनावट है, हमारे विश्वासों में दुराग्रह है। इस घड़ी में मैं आहत नहीं हूं, दुखी भी नहीं, बस अपने आप से बेखबर हूं। एक इंसान की कीमत उसकी पहचान एक वोट, एक संख्या, एक वस्तु तक सीमित रह पाई है। कोई भी फील्ड हो, अध्ययन में, राजनीति में, मरने में, जीने में, कभी भी एक व्यक्ति को उसकी बुद्धिमत्ता से नहीं आंका गया। इस तरह का पत्र मैं पहली बार लिख रहा हूं। आखिरी खत लिखने का यह मेरा पहला अनुभव है। अगर यह कदम सार्थक ना हो पाए तो मुझे माफ कीजिएगा। हो सकता है मैं इस दुनिया में प्यार, दर्द, जिंदगी और मौत को समझ पाने में गलत था। कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दीबाजी में रहता था। एक जिंदगी शुरू करने की हड़बड़ी में था। इसी क्षण में कुछ लोगों के लिए जिंदगी अभिशाप है। मेरा जन्म मेरे लिए एक घातक हादसा है। मैं बचपन के अकेलेपन से कभी नहीं उबर सका। अतीत का एक शूद्र बच्चा। इस वक्त में मैं आहत नहीं हूं, दुखी भी नहीं हूं। मैं बस खाली हो गया हूं, अपने लिए भी बेपरवाह। यह दुखद है और इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। लोग मुझे कायर कह सकते हैं और जब मैं चला जाऊंगा तो स्वार्थी या मूर्ख भी समझ सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या कहा जा रहा है। मैं मौत के बाद की कहानियों, भूतों या आत्माओं पर विश्वास नहीं करता। अगर किसी बात पर मैं विश्वास करता हूं तो वह यह है कि मैं अब सितारों तक का सफर तय कर सकता हूं और दूसरी दुनिया के बारे में जान सकता हूं। जो भी इस खत को पढ़ रहे हैं, अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो मुझे 7 महीने की फेलोशिप मिलने बाकी है, जो 1,75,000 रुपए है। कृपया यह कोशिश करें कि वह मेरे परिवार को मिल जाए। मुझे 40,000 रुपए के करीब राम जी को देना है। उसने कभी इन पैसों को मुझसे नहीं मांगा, मगर कृपया करके ये पैसे उसे दे दिए जाए। मेरी अंतिम यात्रा को शांतिपूर्ण और सहज रहने दें। ऐसा व्यवहार करें कि लगे जैसे मैं आया और चला गया। मेरे लिए आंसू ना बहाएं। यह समझ लें कि जिंदा रहने के बजाय मैं मरने से खुश हूं। परछाइयों से सितारों तक। उमा अन्ना, मुझे माफ कीजिएगा कि ऐसा करने के लिए मैं आपके कमरे का इस्तेमाल कर रहा हूं। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन परिवार के लिए माफ करना। मैं आप सबको निराश कर रहा हूं। आपने मुझे बेहद प्यार किया। मैं उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। आखिरी बार के लिए जय भीम। मैं औपचारिकताएं पूरा करना तो भूल ही गया। मेरी खुदकुशी के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। किसी ने ऐसा करने के लिए मुझे उकसाया नहीं, ना तो अपने शब्दों से और ना ही अपने काम से। यह मेरा फैसला है और मैं अकेला व्यक्ति हूं जो इन सब के लिए जिम्मेदार हूं। कृपया मेरे जाने के बाद इसके लिए मेरे मित्रों और शत्रुओं को परेशान ना किया जाए। तो ये था रोहित वेमुला का इमोशनल लेटर, जो कि उन्होंने सुसाइड से पहले लिखा था। आपको बता दें कि साल 2016 में जब रोहित वेमुला ने फांसी लगाकर सुसाइड किया था, तब इस घटना को लेकर पूरे देश भर में छात्रों में आक्रोश देखा गया और कई विरोध प्रदर्शन भी हुए थे।